तो पिछले एपिसोड में देखा कि नासा एक अच्छी सी और सस्ती सी रिंग परचेज करता है और वो दोनों पहन लेती हैं और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, और ये पार्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा तुम लोग को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नासा उससे हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले सीन में हमें कुछ ये दिखाया जाता है, यहाँ पर वो दोनों सो रहे होते हैं और उसके बाद में नासा सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि हर बार की तरह सुखासा अपने नींद की बीमारी में दोबारा से चलने लगती है और खड़ी हो जाती है और उसके बाद में वो पानी पीने लग जाती है और उसके बाद में आगे वो नासा की ब्लैंकेट को साइड कर देती है और उसकी बाएं पे सिर रख के वहीं पे सो जाती है। और उसके बाद में नासा देखता है कि आखिरकार ये कब से स्टार्ट हुआ। फिर नासा सोचता है कि अब मैं इसको हक कर सकता हूँ या नहीं, और उसके बाद में नासा सोचता है कि आखिरकार लड़कियां कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। तभी सुखासा भी पीछे मुड़ के देखती है और तभी नासा उसको देख के एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन फिर ये होता है, उसके बाद में सुखासा अपने बिस्तर पे वापस से चली जाती है नीचे सोने के लिए। उसके बाद में नासा सोचने लगता है कि अब तो चलो अच्छा ये नीचे चलेगी वरना तो मैं फिसल ही जाता। और उसके बाद वो बताता है कि उसकी जाने से पहले मैंने उसको 3 बार फिर से किस कर लिया। अगली सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों पास खड़े होते हैं और उसके बाद में सुखासा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम रात में सोए नहीं थे। तभी नासा बताता है कि रात में इतना सब कुछ मतलब होने के बाद कौन सो सकता है। उसके बाद में वो ऑनलाइन एक डबल बेड परचेज करने के लिए उसकी कीमतें चेक कर रहा होता है, लेकिन वो बेड परचेज करने से पहले सोचता है कि मेरा घर तो बहुत छोटा है, इसमें तो बेड आएगा ही नहीं। उसके बाद में वो सोचता है कि मुझे शायद से पहले एक बेड की जगह पर घर परचेज करना चाहिए और वो अपने मन में कुछ ज्यादा इमेजिन करने लगता है कि हम दोनों साथ में बैठ के एक मूवी देख रहे होंगे और एक कपल की तरह बैठे होंगे। और उसके बाद में वो सोचता है कि हमारे घर में हमारा खुद का बाथरूम भी होगा जिसमें सुखासा नहाने गई होगी। और उसके बाद में वो पूछेगी मुझसे, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे डार्लिंग। ये सारी बातें सोच सोच के वो पागल सा होने लगता है। उसके बाद नासा सुखासा के पास जाके उससे पूछने लगता है कि आखिर हम दोनों इस छोटे से घर में कब तक रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक नया घर परचेज कर लेते हैं जिसमें हम दोनों रहेंगे, बड़ा सा घर लेंगे। सुखासा कहने लग जाती है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुखासा कहती है कि अगर हम इसी घर में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैं इस घर में तुम्हारी ज्यादा क्लोज रह पाती हूँ। उसके बाद में नासा उसकी ये बातें सुन के शर्माने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कानामी के पास होता है और वो अपनी सारी बातें कानामी को बता देता है। और उसके बाद में कानामी उससे कहने लग जाती है, ओ अच्छा तुम घर लेने की सोच रहे थे। और उसके बाद में वो कहने लग जाती है कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक छोटे से कमरे जैसे घर में रखा ना तो मैं उसका गला दबा दूंगी। और उसकी ये सारी बातें सुन के नासा काफी ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नासा अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में वो सोचने लगता है कि कानामी की बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे एक घर परचेज कर लेना चाहिए, कब तक हम लोग छोटे से घर में रहेंगे। और उसके बाद में वो सोचता है कि मैंने अगर इसके लिए सुखासा को फोर्स किया तो वो कहीं मुझसे दूर ना चली जाए। ये सारी बातें सोचता हुआ नासा अपने घर आ जाता है और उसके बाद वो जैसे ही रूम का डोर खोलता है तभी हमें पता चलता है कि सुखासा अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और ये देख के नासा एकदम जोर से चिल्लाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों अकेले एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी नासा उसको कन्विंस कर रहा होता है कि देखा तुमने, आज इतने मतलब छोटे से घर में रहने की वजह से हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तभी वो एक बड़े से घर के लेने के लिए कई सारे फायदे बताने लग जाता है और उसके इतने सारे फायदे सुन के मतलब सुखासा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सुखासा पूछती है कि बड़ा घर तो काफी ज्यादा महंगा आएगा, तो पैसे। नासा कहता है कि इसके लिए तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं मैनेज कर लूंगा। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं और आगे जाते वक्त सुखासा उससे कहने लग जाती है कि अगर हम एक घर को परचेज कर रहे होंगे तो हमें एक ट्रस्टेड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में नासा कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे मॉम डैड। अपने पेरेंट्स का नाम लेते ही उसको याद आता है कि ओ यार मैंने अभी तक अपने मॉम डैड को ये भी नहीं बताया कि मैंने इससे शादी कर ली है। उसके बाद में वो घर जाती है अपने मॉम डैड को कॉल करता है और सारी बातें उनको बता देता है। तभी उसके मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाने लगते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी वो बताता है कि मॉम डैड आप लोग शांत हो जाइए, ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और उसकी ये सारी बातें सुन के सुखासा भी वहीं पे शर्माने लग जाती है। और उसके बाद जैसे ही कॉल करती है सुखासा भी उसके पास जाके पूछने लग जाती है कि तुमने अपने मॉम डैड से आखिर क्या कहा। तभी वो कहने लग जाता है कि पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा क्यूट लगती है, मुझसे शादी की है। उसके बाद में सुखासा बताती है कि ओ तो तुम अब अपने मॉम डैड के घर जाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरा उनसे मिलना काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बस स्टॉप के पास जाके इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नासा कहता है कि मुझे तुमको अपने पेरेंट्स के पास ले जाना काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा अजीब हैं और तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। तभी उसकी मॉम का उसके पास टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने शादी कर लिया और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों एक छोटे से रूम जैसे घर में रहती हो। और उसके बाद में वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम हमें इसीलिए बता रहे हो कि तुमको इस ट्रस्टेड पर्सन चाहिए घर खरीदने के लिए। तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि हम लोग तुम्हारे ट्रस्टेड पर्सन तभी बनेंगे जब तुम हमें हमारी प्यारी सी बहू से मिलवाओगे। तभी नासा भी मैसेज करके बता देता है, मॉम टेंशन मत लो, मैं आज वहीं पे आ रहा हूँ। और उसके बाद में उसकी जो मेड होती है ना चितोसे की, वो उन दोनों को देख के सीधे चितोसे के पास जाके बता देती है उन लोगों के बारे में। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बस के अंदर बैठे हुए होते हैं। सुखासा उससे पूछती है कि आखिरकार हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे कितनी देर बाद पहुंचेंगे। तभी वो बताता है कि हम कल सुबह 6 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में सुखासा कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। तभी दूसरे सीन में हम चितोसे को देखते हैं जो कि कह रही होती है अपनी मेड से कि चलो अब हमको उस बस का पीछा करना होगा। उसके बाद में उसकी मेड कहती है कि अगर इसके बारे में ग्रैंड मदर को पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तभी चितोसे कहती है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस उनका पीछा करना है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि नासा उससे कह रहा होता है कि यहाँ मतलब इस सीट पे बैठना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, तुम्हें नहीं
नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो सुखासा की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि सुखासा तो पहले ही सो चुकी होती है। और उसके बाद वो सोचता है कि काश ये मेरे कंधे पर सिर रख ले। और उसके बाद में जैसे ही बस पे झटका लगता है वो उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद में नासा कहने लग जाता है कि चलो अब मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता हूँ। तभी एक स्टॉप पर बसें रुकती हैं कुछ 5 मिनट के लिए। तभी सुखासा नासा को देखती है और पूछने लग जाती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी नासा कहने लग जाता है कि तुम्हें इतनी मतलब कैसे तुम इतनी फिट रह सकती हो इस टाइम पर भी, तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा उन बेकार सी सीट पे। तभी सुखासा कहती है कि बस मैं तो एसी ऑन था तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो वहाँ पर सो गई थी। तभी नासा सोचता है कि आखिरकार ये हर सिचुएशन में इतनी ज्यादा क्यूट कैसे दिख लेती है। तभी सुखासा कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको एक ट्रेन बुक करनी चाहिए थी बस की जगह पर। तभी नासा सोचता है ओ तो ये मेरी गलती को फाइंड करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में वो अपनी कमर को पूरी दम लगा के सीधे करने लगता है और डंडे को फेंक देता है। और उसके बाद में कहता है कि चलो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, चलो बस में चलती है। तभी जो चितोसे की मेट्स होती है वो उन दोनों की बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और उसके बाद में चितोसे से कहती है कि तुम उन दोनों के बीच में क्यों दरार लाना चाहती हो, कितनी क्यूट कपल है, उन दोनों को देखो तो सही। चितोसे कहने लग जाती है कि चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो बस, और किसी पे ध्यान मत दो। और हाँ मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, सुनो ये कपल वपल सिर्फ शुरू में ही सही रहता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगता है और उसके बाद में इन लोगों के बीच में डिवोर्स की सिचुएशन आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें क्या होता है कि दो कपल अपने हनीमून पे गए होते हैं और उसके बाद में हनीमून पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है और उसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को अलग करके चले जाते हैं अलग अलग। और तभी वो बताती है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी उन दोनों के बीच में दरार ला सकती है। तभी उसकी मेट्स पूछने लग जाती है तो अच्छा तो वो दरार का कारण मतलब प्रॉब्लम का कारण तुम ही बनने वाली हो। चितोसी कहती है कि हाँ तुम मेरे हिसाब से टेंशन मत लो क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पर देखो। तभी नासा पागल सा होने लगता है और सुखासा से कहता है ओ सॉरी मेरा पर्स मुझे लग रहा है कि मेरे बस में ही रह गया है। और उसके बाद में वो दौड़ के वहाँ पर चला जाता है पर्स लेने के लिए और चितोसे कहने लग जाती है ओ चलो प्रॉब्लम क्रिएट अब अच्छा होगा। अब वो जैसे ही पर्स लेने के लिए अपना वहाँ पर जाएगा और उसके बाद में सुखासा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सुखासा उसके पास चली जाती है और जैसे ही नासा उसको बाहर देखता है वो कहता है कि तुम मेरा वहाँ पर भी तो वेट कर सकती थी। सुखासा कहने लग जाती है कि वहाँ पर अकेले वेट करने से अच्छा है मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारे साथ रहूँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा। चितोसे जी देख के काफी ज्यादा मतलब शौक हो जाती है। उसकी मेट्स आपस में बात करती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कितना ज्यादा प्यारा है, कितना अच्छा है। और उसके बाद में चितोसे कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो, अब देखो अब और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए होते हैं। तभी उसकी मेट्स उन दोनों को देख के बोलती है कि ये दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, तुम उनको छोड़ क्यों नहीं देती। उसके बाद में चितोसे कहती है कि अभी आगे देखो तो सही। और जैसे ही सुखासा का ऑर्डर उसके पास आता है तभी नासा कहता है कि ये तो पिक्चर से बिल्कुल ही ज्यादा अलग दिख रहा है। लेकिन सुखासा कहती है कि मुझे बस एक बार इस डिश को ट्राई करना था। और उसके बाद में वो जैसे ही एक बाइट लेती है उसके बाद में वो कुछ बोलती नहीं है। नासा उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन सुखासा कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद में वो सोचने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये डिश काफी ज्यादा घटिया है। और उसके बाद में सुखासा कहती है कि नहीं इस डिश को मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमको भी ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद वो फिर वो अपनी डिश से नासा को भी खिलाने लग जाती है। और उसके बाद में जैसे ही नासा उसकी एक बाइट लेता है और उसके बाद में वो कहता है कि ये इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है, मेरे हिसाब से तुमको इसको लेमन के साथ ट्राई करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुमको नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने का काफी ज्यादा शौक है, तो एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे ही सुखासा एक बाइट लेती है और उसके बाद में नासा उसकी पिक क्लिक कर लेता है, ये देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। और तभी नासा भी रुकता नहीं है, वो उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। और ये सारी बातें देख के उसकी मेट जो होती है ना वो कह रही होती है कि आखिर ये कितने ज्यादा क्यूट कपल है, इनको तुम क्यों परेशान कर रही हो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुखासा नासा से थोड़ा नाराज होती है और ये देखते ही चितोसे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ चलो क्रिएट होगी प्रॉब्लम, अब इनके दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद में दिखाया जाता है कि नासा उसको काफी ज्यादा मना रहा होता है और माफी मांगता है और कहता है कि आगे से तुम जो भी खाना चाहोगी मैं वही खाऊंगा। उसके बाद में वो कहती है कि मुझे एक ब्रेड खाना है। उसके बाद में नासा उसको ब्रेड ला के देता है, ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मान जाती है। उसके बाद में नासा उससे कहता है कि तुम 5 मिनट यहीं पे रुको, मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ। और उसके बाद वो जैसे ही जाता है उसके बाद में चितोसे उसके पास आके चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर तुम ब्रेड खा रही हो, तुमको शर्म भी नहीं आ रही। और कह रही है कि तुम ऐसी सारी एक्ट्स कैसे परफॉर्म कर सकती हो पब्लिक प्लेस पर। और उसके बाद में सुखासा कहने लग जाती है कि आखिर मैं जब से तुमसे मिली हूँ मैं ऐसी ही हूँ। और तभी वहाँ अचानक से एक मॉर्निंग शो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे नासा भी लौट आता है और कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं, बस आने वाली होगी। और जैसे ही वो वहाँ पर चितोसे को देखता है वो उससे पूछने लग जाता है ओ ये तो तुम्हारी बहन है, यहाँ क्या कर रही है। तभी चितोसे उसको गुस्से में हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगती है। हाँ तो ये बात यहीं पे खत्म होता है। तो अब मैं तुम लोग को इतना बता दूं कि ये लड़की है ना चितोसे, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये उन दोनों के बीच में दरार लाने की पूरी कोशिश करेगी अगले पार्ट में। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो पार्ट, तो चाहो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगला पार्ट। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।